नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड स्थित माछागर लक्ष्मीराम में स्थित बंशीधर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा। स्कूल छात्रों से कभी मनमानी फीस, कभी टीसी तो कभी अन्य मदों में पैसा वसूल जा रहा है। यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने प्रधानाध्यापक बच्चा प्रसाद पर एसएलसी और मार्कशीट के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया और विद्यालय में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। लड़की दिया है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई रसीद नहीं दिया हमको। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है सचिन कुमार। क्लेम आया आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली तो हम जरूर जाएंगे, विद्यालय जाके जांच करते हैं। यदि सही में गलत पाए गए या दोषी पाए जाएंगे तो उनका जो नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। मैम, उनसे हम लोग पूछे कि पैसे के 250 रुपये टीसी के नाम पे जो आप ले रहे हैं उसका कोई रसीद आपके पास अवेलेबल है? तो सर ने जवाब दिया, श्री बच्चा प्रसाद सर ने, कि छपवाने के लिए दिए हैं, 1 महीने से अभी वो हमारे पास रसीद आया नहीं है। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई है का कि बगैर रसीद का पैसा लिया जा सके? नहीं, ऐसा तो नहीं है। रसीद छपने में भी टाइम उतना नहीं लगता है और देखते हैं, पता करते हैं क्या बात है। 250 रुपये टीसी में ले रहे हैं बच्चा प्रसाद जी। काय के लिए? टीसी के फीस के लिए काट रहे हैं। तो इसमें पैसा लगता है? पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन ले रहे हैं 250 रुपया। सब विद्यार्थी से ले रहे हैं। अनलीगल है। नालंदा से खबर सामने आई, जहां कुछ दबंगई की हद को पार करते हुए घर के अंदर घुसकर लोगों को पिस्तौल लेकर धमकाते नजर आए। अब वायरल वीडियो ये दिखाता है कि एक शख्स बार बार अपने जेब से पिस्तौल निकालता है और अंजाम भुगतने की चेतावनी देता है। वह इस घटना के बाद आशा देवी का पूरा परिवार काफी सहमा हुआ है। फिलहाल इस मामले में सोसराय थाने में पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है। मारपीट के मारिए मारबे के लिए दबाइबे के लिए पैसा सब गर्दा छोड़ दे। दुनु बापे जमीन की निहाय नहीं बोल। हम नहीं सब कुछ कर देंगे बेटा। तो एकदम गोल हाथ पार के कह क्या बनाई है बेटा। रात भी हम कहीं नहीं है बेटा। हाँ पैसा ना तू दबाइबे करबो नहीं, हमरा से होता बेटा। हमरा पैसा नहीं होता, रोजी हमरा नहीं होगा। जमीन में तैयार नहीं है घेरा भी। अच्छा, घेरते आओ, कल घेर लो। अच्छा जा जो सेवे नहीं करा था कैसे पैसा उसा दे लेना। पी के बैंक से नशा करे तो नहीं है। अभी नशा कर लिया नशा एक होने मुँह में सुन ले रहे हैं सामान। हम चंचना के बोलिए। अरे आज नहीं लड़के संकुल बहुत चंचना के बोल कोई के नहीं चंचना के बोले। अरे नहीं लड़के तो चाहिए ना लगे कहा ऐसे क्या रहना जो चाहिए ना रले भाई। सूरज कुमार तथा डिम्पल कुमार, सौरभ कुमार एवं संतोष चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस वक्त हम सोसराय थाना में मौजूद हैं और आप हमारे दूसरा था पैसा मांगता था। कहला खेत के दलाली करता था, खेत बेचवाया था। वही तो पैसा उसको दे दिया था और बार बार पैसा मांगता था। अच्छा, बोलता था मतलब हम यहाँ के बहू हैं सर। हाँ, तो क्या बोलता है वो? बोलता है कि और पैसा हमको दो, नहीं तो मार देंगे और 10 गो लड़का लेकर के आएंगे और सबको मरवाएंगे। गाली गलौज करता है। कितना बार घुसा है घर में अब तक? बहुत बार घुसा है सर। तो मैंने हाथ में कुछ ले रहता है, आता है लेके? तो हाँ, गोली लेकर के पिस्तौल लेकर आता है। तो थाना में सूचना नहीं दी आप? हाँ, दिया है सर। क्या बोला थाना? मम्मी पापा गया था, हमको नहीं पता क्या बोला नहीं बोला। क्या नाम हुआ आपका? हाँ सर। बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के श्री वेंकटेश्वर नाथ ठाकुरबाड़ी न्यास समिति के सौजन्य से हकीकतपुर वार्ड संख्या 12 स्थित ठाकुरबाड़ी में 18 अगस्त से 24 अगस्त तक 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ किया गया। इससे पूर्व 51 महिलाओं ने श्री वेंकटेश्वर नाथ ठाकुरबाड़ी प्रांगण से निकलकर माथे पर कलश लिए बख्तियारपुर नगर स्थित सीढ़ी घाट गंगा तट पर पहुंची और पवित्र गंगा स्नान कर पूरे मंत्रोच्चारण के साथ कलश में गंगा जल भरकर पुनः वेंकटेश्वर नाथ ठाकुरबाड़ी के लिए प्रस्थान कर गई।
जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ योजना के खिलाफ 22 अगस्त को राजभवन मार्च करने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि ये सभी जनता के मुद्दे हैं और इस पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर राजभवन का घेराव करेंगे। इसमें जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश भर के साथी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। यह केंद्र की जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनहित में मजबूत संघर्ष होगा। बेरोजगारी, जीएसटी व अग्निपथ योजना के खिलाफ हम लोग 22 अगस्त को आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर पटना में राजभवन घेराव करेंगे। उसके बाद जो अभी तत्काल में हम लोगों ने जो लिस्ट जारी किया है, इसमें जन अधिकार युवा परिषद का 5 लिस्ट में से ये पहला लिस्ट जारी है। इसमें पूरे बिहार में से सभी जिला के लगभग जिलाध्यक्ष, महासचिव हैं कुछ संख्या में और सचिव हैं, जिनका नाम हमने जारी किया है। और इन सभी जो हमारा 22 तारीख को राजभवन मार्च है, उसमें पूरे प्रदेश भर से भारी संख्या में युवाओं का हुजूम पटना आएगी और राजभवन मार्च में शामिल होगी। और ये मार्च ऐतिहासिक मार्च होगा। ये केंद्र सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे जो युवा, उनको भी ये लोग उग्रवादी कर बोलने का काम किए हैं। ये नहीं समझते कि ये लोग किस तरह का बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। शॉर्ट टाइम रोजगार देने के लिए जाने जाते हैं। अररिया के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बटरबारी गांव में बांस की झाड़ी से स्थानीय लोगों ने संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव बरामद किया। सुबह जब सभी ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक युवक कन्हैया यादव अपने गाँव में ही कोचिंग चलाता था और वह कल शाम से लापता था। वहीं परिजनों के द्वारा इस मामले को लेकर थाने में 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। 16/8 की रात्रि में कन्हैया यादव 24 साल के हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। संदेहास्पद स्थिति में उनका डेड बॉडी सवेरे पाया गया। वो कोचिंग चलाते थे। कोचिंग के पीछे बांस वगैरह का इलाका है, उसी में उनका डेड बॉडी मिला। घटनास्थल देखने से ये स्पष्ट है कि उनकी हत्या करके और वहाँ पे छुपाया गया लोगों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा। इसमें उनके पिता गजेंद्र यादव के द्वारा FIR दर्ज किया गया, जिसमें 4 नेम्ड किए गए हैं। उनमें 3 की गिरफ्तारी हो गई है। एक जो बचे हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल को FSL से भी जांच कराया जा रहा है। देखिए, हम तो बाहर थे, पटना में थे। रास्ते में हम आ रहे थे तो उस वक्त मालूम हुआ कि हमारे यहाँ पंचायत में बहुत ही जुझारू लड़का था ये कन्हैया, और कोचिंग चलाता था। इसका कोई हत्या करके इसको टांग दिया गया। पुलिस पहुंची क्या मौके? नहीं, पुलिस तो मौके वारदात पे पहुंची। अभी SP साहब भी पहुंचे हुए हैं वहाँ पे और इंस्पेक्टर साहब भी पहुंचे हुए हैं। और जिसने ये हत्या किया है और उसको खोज के कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसका निर्मम जो हत्या हुआ है और जो भी दोषी हो, इसको कानूनी संगत जो भी कानून में जो भी प्रावधान है, इसको सज़ा को सज़ा मिलना चाहिए उसको। परिचय जी, मैं मुखिया प्रतिनिधि बटोबरी पंचायत। नाम? अनीसुर रहमान। FIR तो करने के लिए बोले थे इनको बड़ाओ को, जो आप FIR कर दीजिए सर। बोला कि हाँ FIR करेंगे। तो हम थोड़ा सा बड़ा बाबू से पूछे कि जब तक आप FIR नहीं कर रहे हैं, आसामी को नहीं पकड़ते हैं सर, तब तक हम लोग लाश को जाने नहीं देंगे, या SP साहब आएंगे विशेष छानबीन करके तब जाने देंगे। तो हम लोगों को आश्वासन दिलाए बड़ा बाबू कि मैं तुरंत 2 घंटा के अंदर पकड़ूंगा। इसके बाद जो SP साहब को भी यहाँ ला करके। आपका नाम? ये 5 बजे की घटना है सुबह, और हम लोग सो के उठे
तो हल्ला हुए तो मतलब जाकर देखें तो बच्चा को मार करके चादर से लपेट करके घेचा में बांस में लटका दिया था और बिजली का शॉट से मारा है। यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगाया है, तरबा में भी मारा है। बहुत बुरा हाल से मार के बच्चा को वहाँ खड़ा कर दिया। और इसकी 3 बहन है और भाईयारी में अकेली ही है और बहुत गरीबी आदमी है। बहुत मुश्किल से ये पढ़ लिख करके कोचिंग चला रहा था, भाई बहन दोनों मिलकर। और एक सहारा कोई था नहीं, एक सहारा यही था। माँ बाप उसका बूढ़ा हो गया और इसका सही इंसाफ होना चाहिए और सही लाभ और बच्चा को मिलना चाहिए। इसका माँ बाप का कैसे गुजर होगा। भैया मेरे भैया है ना 8:30 बजे से गायब था, 8 बजे लगभग से कल। हाँ, रात में सुबह दोपहर का खाना खा के वो निकला और दोबारा एक बार घर आया, शाम को बोला मम्मी है, हम बोले मम्मी नहीं है। तो वो जब गया और दोबारा नहीं लौटा मेरा भाई, हम 8:30 बजे रात से फ़ोन कर रहे थे। क्या अशोक एक ठो वही मेरे कोचिंग के पड़ोसी है, उसी से मेरे भाई को बातचीत हुआ था, वाद विवाद हुआ था। और वो कुत्ता बोला था कि तुमको कभी ना कभी हम मार देंगे। वो कुत्ता आखिर वही किया, मेरा भाई को नहीं छोड़ा। इस हालत में मिला। भाई को हम लोग पूरे रात SMS किए, आवाज़ जा रहा था, उसके मोबाइल में रिंग बज रहा था, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहा था। कोई भी उनका फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था। कौन धमकी दिया? 4 मोबाइल 5 मोबाइल से फ़ोन कर रहे थे हम लोग, लेकिन रिंग जा रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। से पैर का नाखून सब उधेड़ उधेड़ के मारा गया है, उसको घिसिया के मारा गया, मार के फांसी लटका दिया। पता नहीं कौन टाइम रात में उनको लटकाया गया। लेकिन वो कितने बजे लाश मिली थी आप लोगों को? लाश हम लोग सुबह मिले साहब। हम लोग सोचे मास्टर आदमी है, वो डेली आता था, देर रात तक 10 बजे 12 बजे तक डेली आता था। हम लोग उसी तरह सोचे आज भी आएगा, लेकिन वो नहीं आया। कितने बजे लाश मिली आपको? 6 बजे पूरा कहाँ पे? वहीं कोचिंग के जहाँ पढ़ा रहा था वहीं मिला था, कोचिंग के पीछे में लटका दिया था, हल्का सा बांस था उसी में। हम लोग पटना सिटी के मच्छरट्टा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर प्रत्याशी और आयोजन समिति के अध्यक्ष शशि शेखर रस्तोगी की अध्यक्षता मीडिया को संबोधित किया गया, जहां उन्होंने बताया कि 400 साल पुराना चौधरी गली में स्थित मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन होना है। 2 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन मंदिर के प्रांगण में होगा। नंदोत्सव मनाया जाता है, यानी भगवान प्रकट हुए हैं उसका जैसे हम लोग खुशी मनाते इजहार करते हैं, उस दिन उसका उत्सव मनाया जाता है। पहले के ज़माने में तो बहुत होता था, बच्चे लोग के बीच भुट्टा है, फल है, मेवा है, मिठाई है, ये लुटाया जाता था। बच्चे लोग जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी ये कह के उत्सव मनाते थे। ये सब चीज़ विलुप्त होती जा रही है, हमारी संस्कृति ख़त्म होती जा रही है, तो उसको जागृत करने की ज़रूरत है। हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि इसको जागृत किया जाए। तो सुबह में ये नंदोत्सव बनेगा, 8 बजे सुबह से ये होगा, दिन भर दर्शन खुला रहता है, भगवान का श्रृंगार होगा, झांकी बनेगी, सुंदरता से स्थान को सजाया जाता है बहुत बढ़िया से। फिर शाम को उसी उपलक्ष्य में यहाँ नृत्य नाटिका के प्रस्तुति का आयोजन है, जिसके द्वारा भगवान के जन्म से लेके और उनके विवाह और उनके जो है सो हम लोग उसके बाद में भगवान को मठाधीश के रूप में यानी द्वारकाधीश के रूप में पूजा करते हैं। बिहार भाजपा NRV सेल के कन्वीर मनीष सिन्हा कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से वृंदावन की भागवत कथा व भजन हरि भक्ति भागवत ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। मनीष सिन्हा ने कहा कि यह कार्यक्रम पटना के लोगों के लिए कृष्ण भक्ति में समय व्यतीत करने का एक अच्छा स्थल बनेगा। कहा कि पटना के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूमि पर हमारी कोशिश है कि लगातार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। एक चीज उसमें नया ये भी आ गया है, बिस्कुट डोज जो है प्रिकॉशन डोज। पहले क्या होता था कि कोविशील्ड अगर पड़ा फर्स्ट डोज, सेकंड पड़ता था कौन कोविशील्ड, बूस्टर भी कौन पड़ता था केम पड़ता था, कोवैक्सीन अगर पड़ा फर्स्ट डोज तो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन, थर्ड भी बूस्टर डोज भी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकुलिया में आशा दिवस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अगले सप्ताह होने वाले नियमित टीकाकरण जो हमारा आयोजित है उसके लिए आशा सबको बुलाया गया था और सर्वे टू लिस्ट की जांच की गई। साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा सबको निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया और मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु जो भी क्षेत्र में होती है उनका प्रतिवेदन आशा को ससमय जमा करने का निर्देशित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जो अब प्रत्येक माह 9वीं तिथि और 21वीं तिथि को आयोजित की जाएगी, इसके लिए अधिक से अधिक लाभार्थी को लाने के लिए निर्देशित किया गया। कुमार बिंदु शेखर, प्रखंड सामुदायिक उपप्रमुख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकुलिया। मोतिहारी के तुरकौलिया पूर्वी चंपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को आशा दिवस पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार के द्वारा आशा को निर्देश दिया गया कि अगले सप्ताह होने वाली नियमित कोविड महाअभियान, टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम सहित विभाग द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के संबंध में उन्हें विस्तार से जानकारी दी जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया पॉजिटिव पिछले 10 सालों से बिहार में सामाजिक कार्य में बहुत आगे है और हम लोग हेल्थ कैंप हुआ या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर हर एक साल हमारा एक बड़ा कार्यक्रम होता है और कोविड के समय हम लोग काफ़ी कोविड रिलीफ में हम लोग काफ़ी काम किए थे, जिसके बारे में सुजय जी बताएंगे। मेरे साथ बीबी वर्मा जी हैं, सुजय सौरभ जी हैं, मुकेश नंदन जी, माला सिन्हा जी, प्रिंस राजू जी और धनंजय जी। तो इस साल हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी यूथ कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें आप लोग काफ़ी लोग आए थे और उसको कवर किए थे। और हमारा अगला जो प्रयास है वो संस्कृति से जुड़ने की प्रयास है और इसको आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग 19 तारीख को कर रहे हैं, उसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रोग्राम के बारे में क्या डिटेल्स है वो माला सिन्हा जी बताएंगी और हमारा अगला क्या कार्यक्रम होगा, इसके बाद हमारा विजन क्या है वो मुकेश जी बताएंगे। तो आप लोग को फिर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन इवेंट के अराउंड ही रखेंगे और आंसर उसी के अराउंड करेंगे। तो सुजय जी। भी करने वाले लोग हैं जो कि निस्वार्थ जो सेवा होता है, निस्वार्थ कोई मतलब नहीं। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।